हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेल डिवीजन की सेकेंड जो प्रोसेस होता है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस को हम लोग क्या कह सकते हैं? मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो पेरेंट्स से एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया? रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? ठीक, तो जो टर्म मियोसिस है, थोड़ा सा हमको इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। तो टर्म मियोसिस को दिया था, द टर्म मियोसिस कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मूरे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा मियोसिस टर्म दिया था। ठीक है, देखिए होता क्या है, हमारा एक सेल होता है, एक कोशिका होता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डिफरेंट कलर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए हो गया। तो मान लें ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, हम दो ही क्रोमोसोम दिखा देना है। एक को हम लोग ऐसे कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं, एक को समझ लीजिए ये दोनों एक पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, 1 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी ये कोई कोशिका है भाई, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए सेल साइकिल जब चलता है तो पहले इंटरफेज आता है, देन एमफेज आता है। तो माइटोसिस में भी पहले इंटरफेज में रहेगा सेल, फिर हमारा माइटोसिस होगा एमफेज। यहां पर भी देखिए मैक्सिमम टाइम यहां पर भी सेल को इंटरफेज में ही लगना है। ठीक, मान लें अभी ये सेल हमारी जी नॉट स्टेज में है। जी नॉट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज कहते हैं, जिसमें सेल की रेस्टिंग स्टेज में रहती है। और मान लें इनका जो क्रोमोसोम नंबर यानी डिप्लॉयड है 2n है, और इसका जो डीएनए कंटेंट है वो क्या है? 2c है। ठीक, जो डीएनए कंटेंट है इस सेल के अंदर, डीएनए की अमाउंट है वो क्या है? 2c है। ठीक, अब क्या होगा? इंटरफेज चलेगा। अब इसको इंटरफेज की मैं सारी स्टेजेस आप लोगों को पता है, क्या क्या? G1 S और G2। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा? मियोसिस स्टार्ट होगा। जब इंटरफेज खत्म हो जाएगा तो मियोसिस। मियोसिस को देखिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लीजिए फिर हम अंदर से पढ़े। तो मियोसिस फर्स्ट, ठीक, तो मियोसिस फर्स्ट जब हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, यानी भैया ये पहला डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो एक सेल से ये 2 कोशिकाएं बन गए। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम सेपरेट होगा। ठीक, अब यहां पर अगर बात किया जाए, इस सेल के पास ये कोशिका जो बनी, ठीक, ये कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर क्या है? यानी हाफ हो गया ना, हाफ हो गया क्रोमोसोम का नंबर। तो इस फर्स्ट में क्या हो गया? देखिए यहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। यानी ये सेल्स क्या हो गई? हैप्लॉइड हो गए भैया, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया बेटा, यहीं पर यानी रिडक्शन डिवीजन हो गया। क्लियर? यानी मियोसिस फर्स्ट ही हमारा रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ पहले उसमें हो जाता है। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो अभी हाफ नहीं हुआ है, यानी जो डीएनए का कंटेंट है वो 2c ही है इसके पास भी। ठीक, यानी रिडक्स क्यों 2c है भाई? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। अगर पुराना कुछ ध्यान रखा हो तो आप लोगों ने, एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ 2c था, जब सेल यहाँ पर पहुंची होगी, यानी यहाँ पर जब सेल होगी यहाँ पर, तो उस सेल के पास डीएनए कितना होगा? डीएनए होगा 4c, और क्रोमोसोम तो हमारा 2n ही रहेगा। डीएनए यहाँ 4c हो गया। तो जब 4c हो गया तो जब डिवाइड हुआ, एक सेल से 2 सेल बने, तो इनके पास 2c टिश्यू हो गया। ठीक, अब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ यानी इससे भी 2 सेल बनेंगी, 2, और यहाँ पर इससे भी 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, अब सेकेंड में क्या होता है बेटा ना, ये जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक, अगर पुराना ध्यान हो, एक क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स,
सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। पहली म्योसिस फर्स्ट में होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्रोमेटिड्स इसके क्या होंगे, अलग अलग हो गए, यानी यहां इसके पास क्या थे, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे, यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। अब आपका डीएनए कंटेंट भी, यानी अब ये हैप्लॉइड तो रही, ये हैप्लॉइड रही, लेकिन अब इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा, सी हो जाएगा। ये भी हैप्लॉइड रही, ये सी हो गया, ये हैप्लॉइड रही, ये सी हो गया, ये हैप्लॉइड रही, ये सी। अगर बच्चों ना आप लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनता है, या जो यूजी के बच्चे हैं आगे हायर स्टडीज में जाने के लिए कहीं पर पीजी का एंट्रेंस देंगे तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि मियोसिस में कौन सी, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है और मियोसिस सेकंड में, यानी मियोसिस फर्स्ट में आपका रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है किसमें, मियोसिस में। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया बेटा। मियोसिस फर्स्ट में ही रिडक्शन डिवीजन हो गया, देखिए क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जा रहा है, क्लियर। बट डीएनए कंटेंट हाफ नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। डीएनए कंटेंट कब हाफ होता है, मियोसिस सेकेंड में। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन का होता है, मियोसिस सेकेंड में होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जैसे, ठीक, तो जो मियोसिस है, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल में आपका मियोसिस जरूर होगा, यानी मियोसिस कहाँ होता है, रेप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर मियोसिस जरूर होगा, सेक्सुअल रेप्रोडक्टिव यानी रेप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस अल्टरनेट इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल मेंटेनिंग ए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कोई भी स्पीसीज है उसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे हम अपनी बात कर लें, अगर हमारी कोशिकाओं के अंदर, भाई हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, एक ह्यूमन की बात कर लेते हैं, मोटी मोटी बात कर ले, एक ह्यूमन की बात करें हम, ह्यूमन, हम लोग होमो सैपियंस है, हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक, टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हुआ, गैमीट्स बने, तो जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स किसके द्वारा बनते हैं, मियोसिस के द्वारा बनते हैं। गैमीट्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा, मियोसिस के। तो जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स क्या होंगे, या स्पर्म और ओवा। इनके पास जो क्रोमोसोम है, इनके पास 23 क्रोमोसोम, नॉट पेयर, 23 क्रोमोसोम है, या ओवा के पास भी कितना है, 23 क्रोमोसोम है, ये पेयर नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गैमीट्स आपस में फ्यूज किए और क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट बना दिया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो इस जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम है, अब 46 है, ठीक। अगर ये रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा होता, अगर ये माइटोसिस की तरह ही हो रहा होता तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ होता, तो क्या होता, यहाँ पर 46 होता और 46 फिर यहाँ कितना हो जाता। तो ऐसे तो हर, भाई जैसे जैसे हर जनरेशन में हमारा क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाता, तो वो डिस्टरबेंस हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि कोई भी स्पीसीज है, उस स्पीसीज के सारे मेंबर्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कंसंट्रेशन सेम होता है, डीएनए या क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, तो वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता अगर ऐसा होता तो, उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, यानी कोई भी डिप्लॉइड सेल है, कोई भी डिप्लॉइड सेल है, ये कोई हमारी डिप्लॉइड सेल है, ठीक, कोई भी हमारा रेप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रेप्रोडक्टिव यूकैरियोट है तो उसकी डिप्लॉइड सेल होगी, ठीक, उसमें गैमेटिक मियोसिस होगी। ये डिप्लॉइड सेल क्या है, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल है बेटा, क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। इसमें क्या हो गई, गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस को हमने गैमेटिक मियोसिस क्यों कहा, क्योंकि इसके द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटिक मियोसिस।
ठीक। और तो इससे क्या बन गए, हमारे गैमीट्स बन गए। तो जो गैमीट्स होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, एन होता है, यानी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये गैमीट्स हमारे मेल और फीमेल होंगे। ठीक। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट कैसा होगा, ये 2n होगा। फिर इस जाइगोट्स में आपके माइटोटिक डिवीजन होंगे, और माइटोटिक डिवीजन और फिर कंप्लीट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए हमने बताया फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस अल्टरनेटेड, मैंने लिखा ना, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस अल्टरनेट इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल मेंटेनिंग ए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो भैया ये फर्टिलाइजेशन, और देखिए पहले हमारा मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ ना, गैमेटिक मियोसिस हुआ, तो गैमेटिक मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन। तो ये अल्टरनेट होना जरूरी है किसी भी एक स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। ठीक। अब जो हमारा मियोसिस है, इस मियोसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मियोसिस डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ठीक। मियोसिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कौन कौन सा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो पहले हम मियोसिस फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी सारी स्टेजेस को हम फर्स्ट फर्स्ट लगा देते हैं, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। क्लियर। सारी स्टेजेस जो माइटोसिस में होती है वही यहां पर है। ठीक है। तो जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट और माइटोसिस की प्रोफेज है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मियोसिस की मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है, इसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, 5 स्टेजेस। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, ये 5 स्टेजेज हैं किसके अंतर्गत, प्रोफेज फर्स्ट में। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। ठीक है। ए बी ये सी होगा बच्चों। ठीक है, गड़बड़ होगी ये नंबरिंग। ये क्या होगा, डी होगा। ए बी सी डी और ये ई, ये 5 स्टेजेस हैं, ए बी सी डी ई। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए पहली स्टेज है हमारी, क्या है, लेप्टोटीन। तो जो लेप्टोटीन है प्रोफेज फर्स्ट का फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे अभी कंडेंस नहीं हुए हैं प्रोफेज फर्स्ट का, यानी इनिशियल है, ये कंडेंस नहीं हुए हैं। और इनके जो एंड्स हैं, क्रोमोसोम के दोनों एंड्स हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप के साथ, ये क्या है हमारा, ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच रहते हैं। यहाँ दिखाया नहीं गया बेटा, बट होता क्या है, ये न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच रहते हैं। क्लियर। ठीक है। तो ये तो हमारा लेप्टोटीन में कोई बहुत ग्रेट इवेंट नहीं होता है। लेप्टोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन, जैसे कि जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, मेल और फीमेल क्रोमोसोम, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, तो जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है। ठीक है। तो जाइगोटीन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सिनेप्सिस। क्या है, सिनेप्सिस, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। यानी जो जाइगोट बना, तो जाइगोट में एक मेल गैमीट आया, एक फीमेल गैमीट आया। ऐसी जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में मेल भाई जो जब किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ होगा, एम्ब्रियो बना होगा, तो एक पेरेंट का आया होगा, एक मदर का आया होगा क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। दिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम की यहां पर पेयरिंग हो गई। ठीक। जाइगोटीन में क्या हो गया, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब ये पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो ये एंड्स पर क्या होता है, क्रोमोसोम के एंड्स पर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ये प्रोटीन्स मिलकर एक लैडर लाइक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोटीन स्टेज में। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है, जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोटीन स्टेज में ही हो रहा है आपका सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक। जाइगोटीन हो गया।
नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा पैक्टिन।